अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में वायरल एंड ट्रेंडी नेक डिजाइन की कटिंग एंड स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी। तो रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको हर स्टेप की समझ आ जाए और जो मेरी बिगनर सिस्टर्स हैं वो भी इस डिजाइन को इजीली बना सकें। यहाँ पे नेक की विड्थ 3.1 इंच ली है और उसकी लेंथ 5.5 इंच ली है। इस तरह से निशान लगाने के बाद इनको आपस में मिला लेंगे। अब यहाँ पे कॉर्नर से 1.1 इंच का निशान लगाएंगे और इसी निशान को फॉलो करते हुए राउंड नेक जो है हम ड्रा करेंगे। इस तरह से राउंड नेक ड्रा कर लिया है। अब इसके साथ साथ 0.5 इंच का मार्जिन रखते हुए हम निशान लगा लेंगे। राउंड में भी इसी तरह हाफ इंच का निशान लगाएंगे और निशानों को आपस में इस तरह से मिला लेंगे। इस तरह से निशानों को आपस में मिला लिया है। अब नेक के स्टार्ट से 2.5 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ पे भी 2.5 इंच का निशान लगाएंगे और इन निशानों को कुछ इस तरह से हम जो है वो डिजाइन ड्रा करेंगे और इस तरह से इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। इस डिजाइन को हल्के हाथों से इस तरह से ड्रा कर लेंगे और जहां से आपको कमी बेशी नजर आए वहां से आप दोबारा से सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे 0.7 इंच का निशान लगाएंगे और डिजाइन से 0.5 इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरह से हम निशान लगाएंगे और इन निशानों को आपस में हम मिला लेंगे। यहाँ पे नेक की स्टार्टिंग में मैंने स्केल की हेल्प से निशानों को आपस में मिला लिया है और बाकी निशानों को भी इस तरह से हम मिला लेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे और ये वाला पोर्शन हमने कट करना है। यहाँ पे मैं नीडल लगा रही हूँ। अगर आप बिगनर्स हैं तो नीडल लगा लें। इससे आप जो भी नेक डिजाइन कटिंग करेंगे वो इजीली कट हो जाएगा और निशानों को फॉलो करते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है। पहले हम बाहर वाली बुकरम को कट करेंगे, उसके बाद हमारा जो मेन डिजाइन है उसको इस तरह से हम कट करेंगे। निशानों को फॉलो करते हुए यहाँ पे मैंने कटिंग कर लिया है। अब हम राउंड नेक को कटिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने राउंड नेक को भी कटिंग कर लिया है। ये हमारा नेक डिजाइन इस तरह से कटिंग हुआ है। अब हम इसको चिपका लेंगे। यहाँ पे शर्ट के फ्रंट साइड लेंगे और उसकी रॉन्ग साइड पे इस तरह से नेक डिजाइन रखेंगे जो हमने कटिंग किया है। और यहाँ पे आपके साथ एक टिप शेयर करूंगी। जो भी आप नेक डिजाइन राउंड में इस तरह से कटिंग करें तो इस तरह से कटे हुए पीस को सेंटर में रखें। इस तरह नेक डिजाइन जिस तरह से आपने कटिंग किया है और जितनी ही लेंथ में या विड्थ में कटिंग किया है उसी तरह से चिपकेगा। नेक जो है वो बड़ा छोटा नहीं होगा। इस बुकरम के साथ फैब्रिक का दबाव छोड़ते हुए इस तरह से हम कट कर लेंगे। और जब तक मैं कटिंग कर रही हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मेरे चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा क्योंकि इस तरह के नेक डिजाइन और शॉर्ट्स में स्विंग टिप्स एंड ट्रिक्स और नेक डिजाइन आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। अब यहाँ पे मैंने कट कर लिया है फैब्रिक को और इसमें कट्स लगा लिए हैं ताकि ये आसानी से फोल्ड हो जाए। और इसके साथ साथ इस तरह से ग्लू लगा लेंगे और फैब्रिक को इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ साथ के साथ ताकि हमारे नेक डिजाइन में फिनिशिंग आए। इससे नेक डिजाइन में फिनिशिंग आएगी और नेक डिजाइन बहुत नीट बन के रेडी होगा। यहाँ पे इस तरह से सारे फैब्रिक को मैं पेस्ट कर लूंगी और यहाँ पे राउंड नेक को भी इसी तरह से पेस्ट कर लेंगे फैब्रिक को और इस तरह से कॉर्नर्स में भी कट लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने राउंड नेक को भी इस तरह से फैब्रिक को पेस्ट कर लिया है और कॉर्नर की फिनिशिंग के लिए यहाँ पे फैब्रिक को अच्छे से यहाँ पे फोल्ड कर रही हूँ। अब यहाँ पे हम लेस लेंगे और दोबारा से हम ग्लू लगाएंगे इसके किनारे किनारे। लेस की रॉन्ग साइड मैंने ऊपर की तरफ रखी है क्योंकि जब हम लेस लगाएंगे तो उसकी सीधी साइड जो है वो शो होगी। इस तरह से हम लेस को लगाएंगे और इसको मैंने कट लगा लिए हैं ताकि ये गुलाई में आसानी से मुड़ जाए और ये बिल्कुल आसानी से इस तरह से मुड़ रही है। और इस तरह से हम जो है इस लेस को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे मैंने लेस जो है वो शर्ट के कलर की ली है। अगर आप चाहें तो कंट्रास्ट में भी लगा सकते हैं, लेकिन जब आप इसकी फाइनल लुक देखेंगे तो ये बहुत नीट और अच्छी लग रही थी। अब यहाँ पे राउंड में मैंने इस तरह से जो लेस लगा ली है। अब ये डिजाइन पे भी हम इसी तरह से लेस लगाएंगे। यहाँ पे मैंने लेस लगाने के लिए भी ग्लू का ही इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास UHU है तो आप उसके साथ भी लेस लगा सकते हैं। ग्लू की हेल्प से भी लेस जो है वो अच्छे से चिपक जाती है। जब आप इसको प्रेस करेंगे तो ये अच्छे से और फिनिशिंग के साथ इसके साथ चिपक जाएगी। अब यहाँ पे एक साइड पे मैंने इस तरह से लगाने के बाद कट कर लिया है और यहीं से मैं इसको दोबारा से लेस लगाऊंगी। और इसका मैंने डिजाइन देखा है, 2 फूल बिल्कुल बराबर में और सेम आ रहे हैं। तो इसी तरह से हम कट लगा लेंगे ताकि ये आसानी से मुड़ जाए और इसी तरह से इस लेस को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे भी लेस को कट कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने 2 इंच के करीब पट्टी ली है, सीधी और रेब नहीं है। और इस तरह से दोनों साइड से बराबर फोल्ड करने के बाद इस तरह से किनारे पे हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे मैंने लेस लगाने के बाद इसको प्रेस कर लिया है। अब यहाँ पे हम जो पट्टी बनाई थी उसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। सेंटर से स्टार्ट करेंगे और एक साइड पे हम लगा लेंगे और दूसरी साइड पे उसी तरह से मार्जिन रखते हुए, गैप रखते हुए दूसरी साइड पे भी हम लगा लेंगे। और इस बात का ध्यान रखेंगे कि एक साइड पे जितनी हम पट्टियां लगाएंगे दूसरी साइड पे भी इतनी ही लगनी चाहिए। यहाँ पे एक साइड पे मैंने 7 जो है वो लगाई हैं और दूसरी साइड पे भी इतनी ही आएंगी। इसी तरह एक एक गैप में और मार्जिन छोड़ते हुए मैंने दूसरी साइड पे भी इसको लगा लिया है। अब इसको प्रेस कर लेंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए।
यहाँ पे हम ग्लू लगाएंगे और यहाँ पे सिंगल ऑर्गेन्जा लेंगे और इस तरह से पकड़ते हुए ऑर्गेन्जा को हम हल्के हाथों से प्रेस करेंगे ताकि ये हल्का सा चिपक जाए। अब इसके साथ साथ हम एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा को कट करेंगे और इस तरह साथ साथ कट करते हुए हम राउंड नेक भी कटिंग कर लेंगे। ये ऑर्गेन्जा का इस तरह से कटिंग हो गया है। ये हमारा नेक डिजाइन इस तरह से बनकर रेडी होगा। अब यहाँ पे राउंड नेक को हम स्टिच करेंगे। यहाँ पे राउंड नेक को स्टिच करने के लिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिए है, उसको इस तरह से शर्ट के साथ रखते हुए हम राउंड नेक जो है वो स्टिच करेंगे और बुकरम के साथ साथ इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे और इस तरह से इसको स्टिच करेंगे। ये बहुत ही नीट और फिनिशिंग के साथ स्टिच होगा। अब यहाँ पे इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करेंगे। यहाँ पे राउंड में एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और इसमें कट्स लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से उल्टी जानिब जो है वो पलट जाए। अब यहाँ पे इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हमने लिया था उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और प्रेस कर लेंगे। यहाँ पे मैंने प्रेस कर लिया है और इसके किनारे हम सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाने के बाद हमारा जो फैब्रिक हमने एक्स्ट्रा लगाया है वो बाहर की तरफ नहीं आएगा और इस सिलाई में फिनिशिंग आएगी और सिलाई में मजबूती आ जाएगी। इस तरह से सिलाई को कंप्लीट करेंगे और जो हमने डिजाइन को इस तरह से रेडी किया था ग्लू की हेल्प से, उसके साथ साथ किनारे पे हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे और इसको स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे हमारा डिजाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर लीजिएगा और इस इजी और ट्रेंडी नेक डिजाइन को जरूर ट्राई कीजिएगा। ये नेक डिजाइन नॉर्मल साइज का है, अगर आप लार्ज साइज का बनाएंगे तो इसमें कमी बेशी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमने फैब्रिक लगाया था उसके साथ मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से कट करेंगे सिलाई के साथ और इसको फोल्ड करके हम इसकी तरपाई कर लेंगे। इस तरह से कट लगाने के बाद गुलाई में इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे ग्लू की हेल्प से पहले इसको चिपका लिया है और फिर यहाँ पे मैंने तरपाई कर ली है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये नेक डिजाइन बहुत ही फिनिशिंग के साथ स्टिच हुआ है। इस नेक को जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।